We have read spoken English, use of this Hindi to English, English to Hindi, use of that Hindi to English, English to Hindi, use of this Hindi to English, English to Hindi, use of those Hindi to English, English to Hindi, use of is or am as well, English to Hindi, Hindi to English. We have done practice. Use of this, use of that, use of those, use of these. Now, we have done now he will do practice. Is or must bear that सोलह दो 2025 use of is are am was where is spoken English spoken English exercise
महेश, जैसे प्रदीप, प्रदीप, what is this? What is your name? What is your name? Pradeep. Purab. My name my name is Purab. Pradeep. What is your father name? What is your father name? Purab. My father name Sri Srinath Devedi. Pradeep. What What does your father do?
What does what does your father Pradeep? What is your father? What is your father? Purav. My father is farmer. Pradeep. What is your father education? Purav. Father education. My father education as DA. My father education is graduate. Pradeep. What is what is your father? Like game. Purav. Like game. Cricket.
Pradeep, what is your mother? Purab, my mother is housewife. Housewife, Pradeep, what is your mother education? Purab, my mother is post graduate. Pradeep, was nice as your class. Purab, I am class. I am class 10. What is your
प्रदीप, what is your like game? पूरब, like game is hockey. प्रदीप, whistle, is your non-friend. Proof, no, I am many friend. Use of is there must where spoken English practice as जैसे प्रदीप, what is your name? प्रदीप, what is your name? जब हम अंग्रेजी से अंग्रेजी बात करते हैं तो सबसे पहले अंडर वर्ड्स लिखते हैं। जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं। इसके बाद use of is and was where spoken English exercise. Pradeep, what is your name? Pradeep, what is your name? जब हम अंग्रेजी से अंग्रेजी बात करते हैं, अंग्रेजी से हिंदी बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, योर माने तुम्हारा। इसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हाट माने क्या लिया। इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिया,
नेम, नाम, नेम माने नाम। इसके बाद वर्ब इस बने है लिखा। व्हाट इज योर नेम हिंदी में नहीं, इंग्लिश हिंदी में तुम्हारा क्या नाम है। इस बार जब वाक्य इंटरोगेटिव होता है, जब वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब ये इंटरोगेटिव वाक्य होता है, व्हाट इज योर नेम इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव का रूल्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट योर था, योर का तुम्हारा हिंदी लिखा। इसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हाट था, उसकी हिंदी क्या लिखा। फिर नेम की हिंदी नाम लिखा, और इज की हिंदी जो वर्ब था है लिखा। इस बार व्हाट इज योर नेम की हिंदी में नहीं, तुम्हारा क्या नाम है। प्रदीप ने पूरब से पूछा व्हाट इज योर नेम। पूरब ने आंसर दिया माय नेम इज पूरब, माय नेम इज पूरब। क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है, साधारण वाक्य में है, तो साधारण वाक्य का रूल्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा माय नेम, मेरा नाम, फिर ऑब्जेक्ट लिखा पूरब, फिर वर्ब लिखा, वर्ब की हिंदी है लिखा। माय नेम मेरा नाम, पूरब इज है, मेरा नाम पूरब, माय नेम इज पूरब, मेरा नाम पूरब है। नेक्स्ट सेंटेंस ठीक उसी प्रकार से, प्रदीप व्हाट इज योर फादर नेम। प्रदीप ने फिर प्रश्न किया व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, आप देखे सीधा नाम। सबसे पहले इसका रूल्स होता है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी लिखते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड्स की हिंदी लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की हिंदी लिखते हैं, फिर वर्ब की हिंदी लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा तुम्हारा, तुम्हारे पिता, फिर इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट क्या, फिर नेम नाम, फिर इज है। व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। पूरब ने आंसर दिया माय फादर नेम श्री श्रीनाथ द्विवेदी। फिर वही अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसका रूल्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। माय फादर सब्जेक्ट था, माय फादर माने मेरे पिता, इसके बाद ऑब्जेक्ट माय फादर, ऑब्जेक्ट माय फादर नेम एज, माय फादर नेम एज श्री श्रीनाथ द्विवेदी। माय फादर नेम सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्ट श्रीनाथ द्विवेदी हुआ, और एज वर्ब हुआ। इस प्रकार से माय फादर नेम इज श्री श्रीनाथ द्विवेदी। सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी लिखा माय फादर नेम, मेरे पिता का नाम, श्री श्रीनाथ द्विवेदी ऑब्जेक्ट हुआ, इसकी हिंदी लिखा श्री श्रीनाथ द्विवेदी, फिर इज है लिखा, इसकी हिंदी है। तो माय फादर नेम इज श्री श्रीनाथ द्विवेदी, मेरे पिता का नाम श्री श्रीनाथ द्विवेदी है। एज पर अफर्मेटिव रूल्स इंग्लिश टू हम देखें। नेक्स्ट इसी प्रकार से व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है, वही चीज है। सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी लिखा, फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स की हिंदी लिखा, फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी लिखा, फिर वर्ब की हिंदी लिखा। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है। माय फादर इज फार्मर, मेरे पिता किसान है। क्योंकि माय फादर इज फार्मर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब्स लिखा। नेक्स्ट प्रदीप ने फिर क्वेश्चन किया
व्हाट इज योर फादर एजुकेशन, तुम्हारे पिता की शिक्षा क्या है। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा तुम्हारे पिता, फिर इंटरव्यू वर्ड्स की हिंदी वर्ड क्या लिखा, फिर ऑब्जेक्ट एजुकेशन शिक्षा, फिर वर्ब्स लिखा इसकी हिंदी है। इस प्रकार व्हाट इज योर फादर एजुकेशन की हिंदी बनी तुम्हारे पिता की क्या शिक्षा है, तुम्हारे पिता की क्या शिक्षा है। पूर्व में आंसर दिया माय फादर एजुकेशन एज ग्रेजुएट। क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। माय फादर एजुकेशन, माय फादर एजुकेशन एज ग्रेजुएट, मेरे पिता ग्रेजुएट हैं, मेरे पिता ग्रेजुएट हैं, मेरे पिता स्नातक हैं। माय फादर ग्रेजुएट का हिंदी होता है स्नातक, माय फादर इज एजुकेशन इज ग्रेजुएट, मेरे पिता स्नातक हैं। इस प्रकार से माय फादर एजुकेशन इज ग्रेजुएट की हिंदी में मेरे पिता स्नातक हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फादर लाइक गेम। फिर पूर्ण में प्रदीप ने प्रश्न किया कि व्हाट इज योर फादर लाइक गेम, तुम्हारे पिता का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है। क्योंकि उसी प्रकार से इंटररोगेटिव वर्ड्स है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटररोगेटिव वर्ड्स लिखा, फिर वर्ब्स लिखा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, इंटररोगेटिव वर्ड्स लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की हिंदी लिखा। व्हाट इज योर फादर लाइक गेम, तुम्हारे पिता क्या पसंदीदा खेल कौन सा है। पूरा ने आंसर दिया माय फादर लाइक गेम क्रिकेट, मेरे पिता का पसंदीदा खेल क्रिकेट है। अब माय फादर लाइक गेम क्रिकेट, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में है, साधारण वाक्य का रूप होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी लिखते हैं, फिर वर्ब की हिंदी लिखते हैं। माय फादर लाइक गेम एज क्रिकेट, मेरे पिता का पसंदीदा खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से व्हाट इज योर मदर, तुम्हारी माँ क्या है। फिर प्रदीप ने आंसर प्रश्न किया व्हाट इज योर मदर, क्योंकि वाक्य इंटररोगेटिव वर्ड्स में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटररोगेटिव वर्ड्स लिखा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब्स लिखा। पूरा ने रिप्लाई दिया, आंसर दिया माय मदर इज हाउसवाइफ, मेरी माँ एक गृहिणी है। क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब्स लिखा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर मदर एजुकेशन, व्हाट इज योर मदर एजुकेशन। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न फिर प्रदीप ने किया व्हाट इज योर मदर एजुकेशन, तुम्हारी माँ की शिक्षा क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटररोगेटिव वर्ड्स लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से पूर्व ने आंसर दिया अफर्मेटिव सेंटेंस में माय मदर एजुकेशन, माय मदर इज पोस्ट ग्रेजुएट, मेरी माँ परा स्नातक है, मेरी माँ एमए है, मेरी माँ परा स्नातक है। तो किसी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। ठीक उसी प्रकार से प्रदीप ने फिर प्रश्न किया विच इज योर क्लास। प्रदीप ने पूरब से पूछा विच इज योर क्लास, तुम किस क्लास में हो। प्रश्न वही है तुम कौन सी क्लास में हो। विच योर, तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटररोगेटिव वर्ड्स लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा।
ठीक उसी प्रकार से पूरब ने आंसर दिया आई एम क्लास 10, मैं कक्षा 10 में हूँ। चूंकि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप ने दिया व्हाट इज योर लाइक गेम, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटरव्यू वर्ड्स लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। पूरब ने आंसर दिया माय लाइक गेम एज हॉकी, मेरा पसंदीदा खेल हॉकी है। क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। नेक्स्ट प्रश्न किया प्रदीप ने इज योर नॉट फ्रेंड, क्या तुम्हारे मित्र नहीं है, क्या तुम्हारे मित्र नहीं है। चूंकि वाक्य इंट्रागेटिव नेगेटिव है ऐसे सेंटेंसों में इज एम वाज देयर दो प्रकार का मीनिंग्स देता है। पहले क्या आंसर देता है, बाद में हाई आंसर देता है, वो था थे थी देता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले इज का हिंदी लिखा क्या, फिर सब्जेक्ट लिखा क्या, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखा, नॉट की हिंदी नहीं लिखा। इज योर नॉट फ्रेंड, क्या तुम्हारे मित्र नहीं है। इज योर नॉट फ्रेंड, क्या तुम्हारे मित्र नहीं है। तो ये जो इज है यहाँ पर है का सेंस देता है और सबसे पहले क्या का सेंस देता है। इज योर नॉट फ्रेंड ऐसे सेंटेंस जो इंटरगेटिव नेगेटिव होते हैं, जो उस वाक्य में दो प्रकार का सेंस होता है और एक हमेशा नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट शब्द लिखे होते हैं। तो इससे हम पहचानते हैं कि इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पूरा आंसर दिया नो आई एम मैनी फ्रेंड्स, नहीं मेरे बहुत से मित्र हैं। क्योंकि इस वाक्य साधारण में है इस प्रकार, तो उसने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब्स लिखा। नो आई एम नॉट फ्रेंड, नो आई एम मेनी फ्रेंड्स। पूरा नो आई एम मेनी फ्रेंड, नहीं मेरे बहुत से मित्र हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से यूज ऑफ इज आर एम वाज वेयर में हिंदी इंग्लिश से इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बात किया जाता है बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत है, अंग्रेजी से अंग्रेजी बात करने में कोई दिक्कत है तो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड दैट्स ऑल।